वेलकम टू पढ़ले 11th कॉमर्स। मेरा नाम है पलक राजपूत, आप सबकी कॉमर्स वाली दीदी। तो आज का टॉपिक जो है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब आज का जो टॉपिक है वो हमारा है बिजनेस स्टडीज़ की क्या स्ट्रैटेजी होगी। जो सब्जेक्ट है कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़, उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं, कैसे उस सब्जेक्ट को प्लान किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम वही सब कुछ शेयर करने वाले हैं, वही सब कुछ देखने वाले हैं। हमेशा की तरह अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए एंड लाइक बटन को भी दबा दीजिए। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी जाएगी, जिसको आपको याद से फॉलो करना है, ताकि जितने भी हमारे अपडेट्स हैं, हमारी जितनी भी पोस्ट हैं, स्टडी रिलेटेड मटेरियल जो है वो सब आपको वहाँ पर ही मिलेगा। तो चलिए आज की सभा का प्रारंभ करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले है अबाउट द सब्जेक्ट। अब अबाउट द सब्जेक्ट में जनरली ये देखा जाएगा कि ये सब्जेक्ट है क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, ये सब कुछ इसमें होने वाला है। तो सबसे पहला है थ्योरेटिकल। तो बिजनेस स्टडीज़, कंग्रेचुलेशन गाइस, ये आप सभी के लिए थ्योरी सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिकल नहीं होने वाला है। इसको आपको सिर्फ पढ़ना है और थोड़ा बहुत लिखना रहेगा और याद हो जाएगा आपको, ठीक है। दूसरी बात है, ये बहुत स्कोरिंग है। बिजनेस स्टडीज़ जो सब्जेक्ट है वो स्कोरिंग इसलिए भी है क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, तो वो कई बार रट्टा मार वाली स्ट्रैटेजी जो है बच्चों की काम कर जाती है। पर क्योंकि हम पढ़ले फैमिली से हैं, इसलिए हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम सब्जेक्ट को समझेंगे, हम हमारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को, उसके बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो दूसरा लास्ट है इसके अंदर, इट इज़ वेरी इजी एंड पीजी। इजी पीजी जो है वो आपको आगे समझते आता जाएगा कि इजी क्यों है, क्योंकि थ्योरेटिकल है, इसलिए आप इसको जब चाहे जैसे चाहे पढ़ सकते हो। आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, आपके ऊपर है, क्योंकि आप अपनी इंग्लिश खुद लिख सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट है इसके अंदर कि आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ों को याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कि आपको इसको टेक्निकली लिखना है। तो ये सब्जेक्ट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ब्रीफ में हो गया कि ये थ्योरेटिकल है, ये स्कोरिंग है और ये बहुत 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 ईजी है, ठीक है। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था, मतलब है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़। नेक्स्ट चीज़, इसके पार्ट्स। आपको कितनी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी बिजनेस के अंदर, उसके अंदर आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें पढ़नी है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। वाह वाह वाह, क्या बात बताइए मैंने, तालियां। मतलब बेसिक सी बात है कि आपको पार्ट ए और पार्ट बी ही पढ़ना पड़ेगा। पार्ट ए में आप पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। जैसे कि आपको हमारा ये गोलू दिख रहा है जो अपने घर को बनाने की कोशिश कर रहा है, कितनी मेहनत से खून पसीना एक करके ये अपने घर को बना रहा है गाइस, सॉरी। ऐसे ही हम भी हमारे बिजनेस को कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं, कितने प्रकार से बना सकते हैं, ये सब हम हमारे पार्ट ए में देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे इसका घर स्ट्रांग बनेगा, वैसे हमारा पार्ट ए भी बहुत 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 स्ट्रांग बनने वाला है। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज फाइनेंस एंड ट्रेड। फाइनेंस एंड ट्रेड में आपको देखने को मिलेगा कि आप अपने मनी फ्लो को कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप कहाँ से अपनी कैपिटल ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, कितने प्रकार से ला सकते हैं, एंड सो ऑन। बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इसमें अपना पैसा मनी के बारे में पढ़ने को मिलता है। एंड क्योंकि फाइनेंस मेरे लिए बहुत स्पेशल सब्जेक्ट होता था, मुझे अकाउंट्स बहुत पसंद है, मुझे सारे सब्जेक्ट पसंद है गाइस, सॉरी, पर ठीक है, आप लोगों को भी पढ़ने में बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि फाइनेंस और ट्रेड जनरली बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। जब आप इसको पढ़ेंगे ना, जब हम इस चैप्टर तक आएंगे, जब हम इस पार्ट तक आएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रही थी। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ डिफ़िकल्टी लेवल। गाइज, डिफ़िकल्टी लेवल, एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो, कि डिफ़िकल्टी लेवल कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि ओके ये डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। क्योंकि कुछ सीनियर्स होते हैं ना जो डरा देते हैं, बिजनेस स्टडीज़ में इतना पढ़ना पड़ जाता है, इतनी थ्योरी होती कि बाप रे। पर नहीं, ऐसा नहीं है। बिजनेस स्टडीज़ भी बहुत इजी सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें तो सिर्फ थ्योरी पढ़ना है ना। थ्योरी तो आपके ऊपर है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको लिखते आता है, बेसिकली सबकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। और नहीं भी हो तो यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक को तो कोई देखता ही नहीं है, आपने क्या लिखा है। अगर आपने क्वेश्चन के रिगार्डिंग आंसर दे दिया है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपने उसके हिसाब से अपने आंसर को दिया है, तो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है।
तो हमारा एम तो यही है कि हम हमारे डिफ़िकल्टी लेवल को इस सब्जेक्ट में भी 0 रखने वाले हैं। तो डिफ़िकल्टी लेवल अपने दिमाग से हटा दो, एवरीथिंग इज़ ईजी। आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर में 3 बातों को याद रखना है एंड हर थ्योरी सब्जेक्ट में आपको इन 3 बातों को स्पेसिफिकली आपको इन चीज़ों को याद रखना है कि रीड, राइट एंड अंडरलाइन। क्यों रीड, राइट एंड अंडरलाइन? पहली रीडिंग में आपको सिर्फ गो थ्रू करना है कि आप सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, मतलब सब्जेक्ट को ऐसा नहीं पूरी बुक पढ़ दी 400 पेज की एक बार में, पर पहला जो चैप्टर होगा, पहला जो टॉपिक होगा हमारा, उसको जब हम पढ़ेंगे तो आप सिर्फ एक बार उसकी सिंपल रीडिंग करो, जैसे हम पोएम पढ़ते हैं, हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं, इस तरीके से। दूसरी रीडिंग जो आपको करनी है वो आपको फुल कॉन्सेंट्रेशन से करनी है, फुल बिल्कुल एकदम दिमाग अपना फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, फ्रेंड्स सबसे दूर होकर सिर्फ आपकी बुक आपकी बेस्ट फ्रेंड है ये समझकर आपको वो रीडिंग करनी है। और उस रीडिंग में आपको समझने की कोशिश करना है कि इस ऑथर ने, इस सब्जेक्ट ने, इस टॉपिक ने मुझे क्या समझाने का कष्ट किया है। ठीक है, तो जब आप इस चीज़ को करोगे तो आपके लिए आपकी रीडिंग सही हो जाएगी। और फिर आपको करना है राइट। अब राइट से यहाँ है कि पूरी बुक नहीं छाप देनी है, अपने नाम के ऑथर नहीं बनाना है वापस। वो जिन्होंने बना के दी हैं बुक्स वो सबसे अच्छे ऑथर हैं, उन्हीं को रहने दो। आपको ये चीज़ करनी है कि मैंने अकाउंटेंसी वाले वीडियो में बोला है आप लोगों से कि अपने पेन और कॉपी से अपना रिश्ता मजबूत कर लीजिए, क्योंकि यही 2 लोग हैं जो आपकी नैया पार कराने वाले हैं, यही 2 लोग हैं जो आपका आखिरी दम तक साथ निभाने वाले हैं। ठीक है, और कोई नहीं आने वाला है आपके पास में, सिर्फ आपका पेन और आपकी कॉपी ही आपकी असली स्ट्रेंथ होने वाले हैं अब 11th और 12th में। तो राइट से मेरा मतलब है कि जब आप अपने बिज़नेस को पढ़ोगे, अपने बिज़नेस स्टडीज़ को पढ़ोगे, अपने चैप्टर को पढ़ोगे, तो जो शब्द समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये टेक्निकल लैंग्वेज है तो यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो समझ में नहीं आएंगी, और वो बहुत बहुत नॉर्मल है, बहुत जनरल है ये चीज़ कि समझ में नहीं आएगी। तो डोंट पैनिक दैट टाइम कि क्यों समझ नहीं आ रहा है, अरे ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। कोई बात नहीं समझ आ रहा है, समझेंगे ना, इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं कि हम समझेंगे। तो आपको लिखते जाना है अपनी उस नोटबुक में कि क्या समझ नहीं आया, कौन सा जो वर्ड है आपको नया लगता है, उस वर्ड को वहाँ लिखो, उसका शब्द, उस मीनिंग को ढूंढो, और उस मीनिंग के साथ में आप एक सेंटेंस को फ्रेम करो। और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस इसकी होती है कि आईने के सामने जाइए, अपने सुंदर से मिरर के सामने अपने आप को देखिए, और उस वर्ड को लेकर 1 से लेकर 2-3 जितने भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, उन सेंटेंसेस को आप बनाइए और अपने आप को बोलिए कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, जितनी भी चीज़ें हैं। तो उससे आपका वोकैबुलरी तो बढ़ेगी ही, आपकी टेक्निकल लैंग्वेज भी स्ट्रांग हो जाएगी और आपकी राइटिंग भी हो जाएगी गाइस। ठीक है, लास्ट थिंग इज़ अंडरलाइन। अंडरलाइन करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले 400 पेज की बुक को रिवाइज़ करना इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। ये बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा कि आप हर एक लाइन को पढ़ो, हर एक टॉपिक को पढ़ो। इससे बेटर है कि जब आप फ्री टाइम में, क्योंकि अभी तो कोविड चल रहा है, कोविड की देन से हमारे पास में वक्त ही वक्त है, समय है, तो आप अपने उस बुक को उस तरीके से अंडरलाइन कीजिए और किसी वाइब्रेंट कलर से, मैं तो जनरली हाइलाइटर यूज़ करती थी ऑरेंज कलर का, तो ऐसे अपनी बुक को ऐसे अंडरलाइन करते जाइए। ऐसा नहीं पूरी बुक पोत दी, बिल्कुल चलने दो, सब चल रहा है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अंडरलाइन करना है जो चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट लग रही है। याद रखो, आपको इम्पॉर्टेंट लग रही है, मुझे या किसी और को नहीं। जो चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट लग रही है उसी चीज़ को आपको अंडरलाइन करना है। और जब नेक्स्ट टाइम आप रीड करने बैठोगे, जो आपकी लास्ट रीडिंग होगी, पहली रीडिंग तो आपने ऐसी ही कर दी, दूसरी रीडिंग में आपने अपने आप को समझाया कि आप क्यों पढ़ रहे हो, क्या पढ़ाने की कोशिश की गई है। जो थर्ड रीडिंग आप करोगे, जब आप फाइनली जो हम ऐसे होते हैं फिल्टर करते हैं, तो उस फिल्टर रीडिंग में आप ये करने वाले हो कि आप सिर्फ उन्हीं लाइंस को पढ़ोगे जो आपने अपनी रीडिंग के टाइम पे अंडरलाइन की थी। तो समझे, 3 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। द फर्स्ट वन इज रीड, 3 रीडिंग करनी है आपको। दूसरा है आपको राइट वही करना है जो आपको समझ नहीं आया, जो आपके लिए नया है, उस चीज़ को राइट करो। और फिर जब अगले दिन आप नया चीज़ चालू करोगे तो उस राइटिंग को देखो कि आपने क्या राइट किया था, और
कोशिश करो कि आप उस राइट को समझा पाओ या डाउट सॉल्व कर पाओ और बता पाओ कि मुझे क्यों समझ नहीं आया, आज सॉल्व करेंगे, आज करेंगे, तो इस चीज़ की कोशिश कर सको। एंड द लास्ट थिंग, प्लीज़ डू अंडरलाइन। अंडरलाइन करने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। सबसे पहले तो रिवीजन बहुत आसान हो जाता है। अगर आप किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से अंडरलाइन करते हैं, क्योंकि 11th है, बेसिक्स है, इजीली आप सारी चीज़ों को सीख जाएंगे, कैसे अंडरलाइन करते हैं, क्या होते हैं, धीरे 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 करते करते सारी चीज़ें करते आ जाएंगी। तो गाइज ये हो गया पॉइंट्स रिमेंबर में। एंड द लास्ट पार्ट इज़ यू आर इनफ। देखो, यू आर इनफ इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेटिंग पार्ट पे आने के लिए मैंने ये चीज़ लिखी है कि होता क्या है, 10th तक ना हमारे पीछे टीचर होता है, हमारे साथ में हमारे पेरेंट्स हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं कि नहीं पढ़ो, पढ़ने बैठो, शाम के ये बज गई, कोचिंग जाओ, ट्यूशन जाओ। अब तो क्या होगा ना कि आप लोग कोचिंग भी जाएंगे, भगवान की दया से कोविड जल्दी ख़त्म हो, स्कूल चालू हो, कोचिंग चालू हो, तो क्या होगा ना, एक नया सा क्रेज़ मिलेगा, बंक करने की इच्छा होगी, क्योंकि पूरे साल भर घर में बैठे हुए हैं गाइज, अभी तक कहीं बाहर नहीं जाना हुआ है, कुछ भी ढंग से नहीं हुआ है। तो जब ये फाइनली सारी चीज़ें ख़त्म होंगी तो आप लोगों को बहुत अलग अलग सी मोह माया दिखेंगी। आप लोगों को क्या कोशिश कर रही हूँ समझाने की, तो वो समझ में आ जाए आपको। बहुत सारी मोह माया मिलेंगी आपको इस जीवन में, अभी जो आने वाला है आपका 11th और 12th। पर इट इज़ अप टू यू कि आपको उस मोह माया पे फोकस करना है या आपको अपने सुंदर सुंदर सब्जेक्ट्स, खूबसूरत सब्जेक्ट्स की तरफ आना है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है यू आर इनफ। तुम ही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट टीचर हो सकते हो। तो खुद से पूछो कि क्या मोहमाया ज़रूरी है या फिर मेरी पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि 11th और 12th बहुत डिस्ट्रैक्टिंग पाथ होता है गाइज। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, बहुत कुछ नया करने को मिलेगा। इट इज़ कम्प्लीटली अ न्यू जर्नी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। हमारे लिए भी था, आप लोगों के लिए भी, लेकिन सिर्फ ये 2 साल आपके लिए ऐसे होने वाले हैं कि स्टे फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर वट एवर यू हैव सेटिंग, कि आपको क्या चीज़ पाना है, क्या लेना है, क्या करना है, तो उसकी तरफ सोचो और हमेशा याद रखो कि यू आर इनफ। तो तुम ही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट हो सकते हो, और कोई तुम्हें आकर ये पोक करे कि नहीं नहीं ऐसा करो, क्यों करवाना है भाई, मैं खुद कर सकता हूँ, कर सकती हूँ खुद के लिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया यहाँ तक का पार्ट। अब जो चीज़ आती है, व्हाट अबाउट द बुक्स एंड बुक्स। लास्ट वीडियो में भी मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे कि एनसीईआरटी पढ़े कि नहीं, डीके गोयल पढ़े कि नहीं। तो गाइज मैंने अपने आप लोगों को एक बात बताई थी, एनसीईआरटी में क्या होता है ना कि सिर्फ ब्रीफ होता है, सब्जेक्ट को लिखने के लिए आपको कंटेंट चाहिए होता है, और एनसीईआरटी में उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं होता है। आप लोग बुक्स खरीद के देख लीजिए, जो पूनम गांधी होगी, मतलब मैं बताती हूँ पूनम गांधी क्या है। पूनम गांधी को देखिए और एनसीईआरटी को देखिए। एनसीईआरटी बहुत पतली सी बुक होती है और पूनम गांधी बहुत मोटी सी बुक होती है, क्योंकि उसमें कंटेंट उतना होता है। वैसे एनसीईआरटी इज़ बेस्ट, एनसीईआरटी को पढ़ना है, एनसीईआरटी को तो छोड़ना ही नहीं है, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। पर बिजनेस के लिए जो बेस्ट बुक्स हैं वो है पूनम गांधी एंड वी वासन। पूनम गांधी इसलिए क्योंकि पूनम गांधी में लैंग्वेज बहुत सिंपल है, बहुत सुंदर लैंग्वेज में समझाया हुआ है, एंड उसमें केस स्टडीज़ भी गिवन है। और वी वासन इसलिए क्योंकि वी वासन तो अल्टीमेट टॉप पर है। अल्टीमेट टॉप इन द सेंस कि उसमें स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, उसमें 3 इयर्स के पेपर आते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, आपके पास में आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है, उसमें मेमोरी रूल्स बने हैं, सब्जेक्ट बहुत अच्छा समझाया हुआ है। तो वी वासन को भी और पूनम गांधी, इन दोनों में से आपको जो अच्छी लगती है आप उसको ले सकते हैं। एनसीईआरटी तो लेना ही है, आप सीबीएसई स्टूडेंट हो या कोई भी हो, आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। एनसीईआरटी इज़ वेरी एसेंशियल बुक फॉर अस, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। लेकिन रेफरेंसेस में जो बेस्ट है वो मेरे हिसाब से पूनम गांधी और वी वासन ही हैं। तो आपको बुक्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो आप उसे देख सकते हैं, खरीद सकते हैं एंड पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो यही कुछ था, सब हो गया, बता दिया सब्जेक्ट क्या है, कैसे पढ़ना है, एंड अंडरलाइन करना ना भूलें। तो आज की सभा का समापन यहीं करेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में विद द स्ट्रैटेजी वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स, विच इज़ इकोनॉमिक्स मेरे लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा। इकोनॉमिक्स इज़ मोहब्बत गाइज, तो वो भी बहुत जल्दी आने वाला है आप लोगों के लिए। तो स्टे सेफ, स्टे होम एंड अपना ध्यान रखो प्लीज़। जितने प्रिकॉशंस हैं उन्हें प्रिकॉशन से लो, बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर जाओ, अदरवाइज़ घर में ही रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो,
बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाएं कि कब क्या आने वाला है। बहुत जल्द आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो गाइस बी रेडी फॉर दैट। बहुत मज़ा आने वाला है हमको पढ़ने में। लास्ट थिंग आई वांट टू से इज स्टे होम, स्टे सेफ, लव यू ऑल। मिलेंगे नए वीडियो में with the strategy video of economics or maybe your first chapter of accounts. तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो and bye.